नमस्कार साथियों, क्लास 11 के इंग्लिश कोर की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्नैपशॉट्स बुक का अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल चैप्टर के एमसीक्यू को पूरा करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल के राइटर हैं पैट्रिक प्रिंगल। तो पैट्रिक प्रिंगल ने अल्बर्ट आइंस्टीन के स्कूल लाइफ का इसमें डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है। तो इस पर आधारित हम लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि झारखंड बोर्ड में 11 का एग्ज़ाम एमसीक्यू पैटर्न पर होता है। तो वैसे बच्चों के लिए जो इंग्लिश में बहुत ही वीक हैं, उनके लिए यह क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग एमसीक्यू के पहले हिंदी समरी को करेंगे साथियों। तो सबसे पहले हिंदी समरी हम लोग अगर जान लेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल के हिंदी समरी को देखते हैं। हिंदी सारांश। यह कहानी महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के विद्यार्थी जीवन का है। आइंस्टीन एक डिप्लोमा स्कूल के छात्र हैं जहां साइंस की पढ़ाई नहीं होती। वो एक ऐसे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं म्यूनिख में, जहां पर साइंस की पढ़ाई नहीं होती है। आर्ट्स पेपर की ज़्यादा पढ़ाई होती है, मैथ्स की भी पढ़ाई होती है लेकिन उनकी रुचि जो है विज्ञान में है और वायलिन में है। वो नए नए चीज़ों को जानना चाहते हैं, साइंस की खोज करना चाहते हैं। उन्हें इतिहास की तिथियाँ अर्थात डेट्स याद करना बहुत ही बोरिंग लगता है, बहुत ही नीरस लगता है। इसलिए उनके अपने इतिहास शिक्षक मिस्टर ब्राउन से नहीं पढ़ती है। मिस्टर ब्राउन उन्हें वाटरलू की लड़ाई की डेट पूछते हैं तो वो कहते हैं कि क्या मतलब है ऐसे डेट को याद करना, यह तो किताब में लिखी हुई है, जब ज़रूरत पड़ेगी देख लिया जाएगा। तो जब उसके टीचर जो हैं ब्राउन बोलते हैं कि तो क्या तुम पूरे शिक्षा व्यवस्था जो एजुकेशन सिस्टम है उसी को पलटना चाहते हो? तो बोला हाँ, ये एजुकेशन सिस्टम को ही चेंज कर देना चाहिए। तो अल्बर्ट आइंस्टीन को केवल उस स्कूल में जो समझने वाले होते हैं उनके गणित शिक्षक, मैथ्स टीचर मिस्टर कोच होते हैं। उनका चचेरा भाई एल्सा भी कहता है कि तुम याद कर लो, याद करने से तुम पास हो जाओगे। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि रटने की आदत मेरी नहीं है, मैं रट नहीं सकता हूँ। अंत में वो एजुकेशन सिस्टम से बहुत परेशान हो जाते हैं और अपने दोस्त यूरी की मदद से वो स्कूल से मुक्ति पाना चाहते हैं। स्कूल से मुक्ति पाने के लिए, स्कूल छोड़ने के लिए उन्होंने एक मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त करने की कोशिश की, जिसमें मेडिकल सर्टिफिकेट ले लेने के बाद वो अपने गणित शिक्षक की अनुशंसा से, रिकमेंडेशन से वो दूसरे शहर मिलान, जहाँ पर उनके पेरेंट्स रहते हैं, वहाँ गणित में वो दाखिला लेना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये सब प्लान वो करते हैं और अपने स्कूल छोड़ना वो चाहते हैं, प्रिंसिपल के पास जाना ही चाहते हैं। तब तक पता चलता है कि प्रिंसिपल ने उन्हें पहले से ही कॉल किया हुआ है और उन्हें स्कूल से एक्सपेल्ड किया है। तो ये सूचना जान करके अल्बर्ट आइंस्टीन को बहुत ही खुशी होती है कि चलो अच्छा है कि मैं स्कूल छोड़ना ही चाह रहा था, उसके पहले ही मुझे निकाल देते हैं इस एजुकेशन सिस्टम में। ये हिस्ट्री की पढ़ाई उन्हें अच्छी नहीं लगती है, वो तो साइंस की पढ़ाई, मैथ्स की पढ़ाई करना चाहते हैं। हर बच्चे की अपना अपना रुचि होता है, अपना इंटरेस्ट होता है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन की जो रुचि थी वो मैथ्स, साइंस और वायलिन बजाने में थी। तो चलिए साथियों, आपने शॉर्ट समरी देख लिया, संक्षिप्त सारांश देख लिया। अब शुरू करते हैं हम लोग इसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस, जो कि 19-20 में पूछे गए थे उस पर भी, और उसके एक्स्ट्रा भी कुछ एमसीक्यू की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन व्हाट वाज मोर इम्पॉर्टेंट इन एजुकेशन? अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार एजुकेशन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ये क्वेश्चन साथियों 2019 जैक बोर्ड में पूछा गया है। तो बताइए अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एजुकेशन में क्या है? डेट्स, फैक्ट्स, आइडियाज़ या नॉलेज? तो साथियों अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार एजुकेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वह है आइडियाज़। हमारे मन में नए नए विचार आने चाहिए और उन विचारों को खोजना चाहिए। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार डेट और फैक्ट्स का ज़्यादा महत्व नहीं है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंस वो आइडियाज़ को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि 2019 में पूछा गया था। हु कॉल्ड अल्बर्ट आइंस्टीन द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर? किसने अल्बर्ट आइंस्टीन को दुनिया का सबसे बड़ा झूठा, सबसे वर्स्ट लायर कहा है? द हेड टीचर ने, मिस्टर कोच ने, एल्सा ने या यूरी ने? तो साथियों अल्बर्ट आइंस्टीन को इस स्टोरी में सबसे बड़ा झूठा कहने वाले जो उनके मित्र हैं वो हैं यूरी। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो नर्वस फेलियर का सर्टिफिकेट चाहते हैं और डॉक्टर से फॉल्स सर्टिफिकेट चाहते हैं, और उसके अनुसार वो बहाना भी करते हैं। तो उनके साथी यूरी ने ये वाक्य कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्लान डिड अल्बर्ट आइंस्टीन मेक टू लीव द स्कूल एट म्यूनिक?
म्यूनिख के स्कूल को छोड़ने के लिए, लीव करने के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या प्लान बनाया? ए फॉल्स मेडिकल सर्टिफिकेट, एक झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया। मदर्स बैड हेल्थ, माँ की खराब तबीयत का हवाला दिया। होम सिकनेस, या उन्हें घर के बिना अच्छा नहीं लगता ये कहा। होम सिकनेस होता है जिस व्यक्ति को घर के बिना मन नहीं लगता है, उसे होम सिक कहते हैं। या फादर्स बैड हेल्थ, या अपने पिता के खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया। तो साथियों, आपने समरी में देखा है कि वो स्कूल छोड़ने के लिए बहाना लगाते हैं कि उनका जो नर्वस फेलियर होने वाला है अगर वो थोड़ा दिन स्कूल नहीं छोड़ेंगे, तो फॉल्स मेडिकल सर्टिफिकेट बना करके ऐसा करते हैं। तो हमारा आंसर होगा ए फॉल्स सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रियली अंडरस्टूड अल्बर्ट आइंस्टीन? अल्बर्ट आइंस्टीन को रियल में, वास्तव में कौन समझता है? हेड टीचर, हिस्ट्री टीचर, मैथमेटिक्स टीचर, या ऑल ऑफ देम? तो साथियों, उस स्कूल में, डिप्लोमा स्कूल में अल्बर्ट आइंस्टीन को समझने वाले एक ही शख्स होते हैं, एक ही टीचर होते हैं, और वो होते हैं उनके मैथमेटिक्स टीचर। रिकमेंडेशन लिखते समय वो ये कहते हैं कि क्या मैं रिकमेंडेशन में ये लिख दूं कि तुम मुझे अब मैथ पढ़ाने वाले हो, तुम मेरे से बड़ा मैथमेटिशियन बनने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि 2020 जैक बोर्ड में पूछा गया था। डैश वाज द अल्बर्ट आइंस्टीन कजिन? इसमें से अल्बर्ट आइंस्टीन का कजिन कौन है, चचेरा भाई कौन है? यूरी, साइरल, एल्सा, या डोरिस? तो साथियों, यूरी जो है वो अल्बर्ट आइंस्टीन का दोस्त है। उनका जो कजिन है वो एल्सा है, जो कि उन्हें रटने के लिए कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज अर्नेस्ट वेल? अर्नेस्ट वेल कौन है? यहाँ इस स्टोरी में बहुत सारे करेक्टर हैं, तो आपको बताना है कि अर्नेस्ट वेल कौन है। डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। तो साथियों, अर्नेस्ट वेल जो हैं उनके मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने वाले, फॉल्स मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने वाले डॉक्टर हैं, जो कि आइंस्टीन को मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड अल्बर्ट आइंस्टीन डिवाइस ए प्लान? अल्बर्ट आइंस्टीन जो एक योजना क्यों बनाते हैं? टू गेट एडमिशन इन द स्कूल, स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। टू गेट रीड ऑफ हिज स्कूल, रीड ऑफ मतलब होता है मुक्ति पाना, अपने स्कूल से भाग जाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए। टू गेट एब्रोड, एब्रोड का मतलब होता है विदेश, विदेश जाने के लिए। टू रिमेन इन द हाउस, या घर में रहने के लिए। तो साथियों, अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो प्लान को डिवाइस इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने डिप्लोमा स्कूल से ऊब चुके होते हैं। तो हमारा आंसर होगा टू गेट रीड ऑफ हिज स्कूल, वो अपने स्कूल से मुक्ति पाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर अर्नेस्ट वेल इज स्पेशलिस्ट इन? डॉक्टर अर्नेस्ट वेल जो है वो स्पेशलिस्ट हैं, किस चीज़ में स्पेशलिस्ट हैं? डेंटल प्रॉब्लम्स में, मस्कुलर प्रॉब्लम्स में, नर्वस ट्रबल्स में, या फिर स्किन ट्रबल्स में? तो साथियों, डॉक्टर अर्नेस्ट वेल जो हैं वो नर्वस ट्रबल्स के डॉक्टर होते हैं। तो हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर ब्राउन वाज ए डैश टीचर? आपको बताना है कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में सही क्या होगा। मिस्टर ब्राउन किस चीज़ के टीचर होते हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, या केमिस्ट्री? तो साथियों, मिस्टर ब्राउन जो हैं वो हिस्ट्री के टीचर हैं, और इन्हीं के साथ इनका विवाद होता है वाटरलू की लड़ाई के डेट पूछे जाने के कारण, और वो पूरे एजुकेशन सिस्टम में सवाल, क्वेश्चन मार्क उठाते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन कि ऐसी पढ़ाई का क्या लाभ है जिसमें हम लोग केवल फैक्ट्स और डेट रटते रहें। क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर कोच वाज ए डैश टीचर? मिस्टर कोच जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के किस सब्जेक्ट के टीचर हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, या केमिस्ट्री? तो साथियों, मिस्टर कोच जो हैं वो मैथ्स के टीचर हैं, और यही इस स्कूल में आइंस्टीन को समझने वाले एकमात्र टीचर हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लैंड लेडी डिड नॉट अलाउ हिम टू प्ले? लैंड लेडी जो उनकी मकान मालकिन होती है अल्बर्ट आइंस्टीन की, वो उनको क्या नहीं बजाने देती है? वायलिन, गिटार, सितार, या फ्लूट? तो साथियों, आइंस्टीन जो है उसको मैथ साइंस के साथ साथ उनको वायलिन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन वो वायलिन नहीं बजाने देती है कि इससे शोर होता है। तो साथियों, हम लोग आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी मैं इस प्रकार के वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एक्सट्रैक्ट अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल इज रिटेन बाय? अब कोई भी स्टोरी या कोई भी पोएम आप अगर पढ़ते हैं तो उसके राइटर और पोएट को तो आपको जानना ही चाहिए। तो ये जो
एक्सट्रैक्ट है, ये कहानी जो आपको दी गई है अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, वो किसके द्वारा लिखी गई है? विक्रम सेठ, अमिताभ घोष, मार्गो मिनको या पैट्रिक प्रिंगल? तो साथियों ये जो अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल जो है वो पैट्रिक प्रिंगल के द्वारा लिखी गई है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। द ग्रेट साइंटिस्ट फिजिसिस्ट आइंस्टीन वाज बॉर्न इन। जो आइंस्टीन थे वो साइंटिस्ट भी थे और फिजिसिस्ट भी थे। वो न्यूटन के बाद कहा जाए तो सबसे बड़े फिजिसिस्ट थे, फिजिक्स के जानकार थे। तो उनका जन्म कब हुआ था? 1955, 1895, 1878 या 1879? तो साथियों यह जो है उनका जन्म 1879 होगा। अब अल्बर्ट आइंस्टीन इस स्टोरी में कहते हैं कि फैक्ट रटना, डेट रटना अच्छी बात नहीं है, और ख़ुद हम लोग यहाँ पर उनके डेट ऑफ बर्थ को रट रहे हैं। तो इसको आप याद रखिए। याद रखने का सही तरीका है कि गांधी जी का जन्म जो हुआ था वो 1869 में हुआ था, और ये गांधी जी से 10 साल छोटे थे। तो आप याद रखिएगा 1869 + 10 = 1879। 1879 में आइंस्टीन का जन्म हुआ था, और आइंस्टीन ने गांधी जी के बारे में कहा था कि आने वाली पीढ़ियां विश्वास नहीं करेंगी कि एक हार्ड मांस में एक ऐसा शरीर, हार्ड मांस के शरीर में एक ऐसा व्यक्ति, गांधी जैसा व्यक्ति इस धरती पर कभी पैदा हुआ था। आने वाली पीढ़ियां विश्वास नहीं करेंगी। गांधी जी की प्रशंसा में उन्होंने ये कहा था। ये गांधी जी से 10 साल छोटे थे। गांधी जी के साथ इनका पत्राचार होता था, अर्थात एक दूसरे को वो लेटर लिखते थे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट आइंस्टीन डिडंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो किस चीज़ में कोई पॉइंट नहीं देखते हैं, कोई उसका इम्पॉर्टेंस नहीं देखते हैं याद करने में। किस चीज़ को याद करने में? आइडियाज़, नॉलेज, डेट और नेम्स। तो साथियों अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो डेट को याद करने का कोई महत्व नहीं समझते। वो सोचते हैं कि डेट क्यों याद किया जाता है, बेकार की बात है, जो हो गई वो हो गई। अब लास्ट क्वेश्चन साथियों, तो डेट को लेकर के एक बात है, लेकिन फिर भी मैं आपको कमेंट में एक डेट पूछना चाहूँगा। मैंने आपको बताया कि अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 1879 में हुआ था। अब आपको बताना है कि अल्बर्ट आइंस्टीन का मृत्यु जो है, डेथ, वो कब हुआ, तो वो आप कमेंट में लिखिएगा। लास्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट आइंस्टीन्स पेरेंट्स लिव्ड इन। अल्बर्ट आइंस्टीन के पेरेंट कहाँ रहते थे? म्यूनिख में, मिलान में, मॉस्को में या पेरिस में? तो साथियों अल्बर्ट आइंस्टीन के पेरेंट जो हैं वो मिलान शहर में रहते थे। आपको कमेंट बॉक्स में यह भी बताना है कि मिलान जो है वो किस कंट्री का एक शहर है। तो आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कमेंट में ये लिखेंगे। तो साथियों इस प्रकार अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल चैप्टर के हम लोगों ने 15 MCQ की प्रैक्टिस की। या वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आपकी कुछ हेल्प हो रही होगी तो आप 11 के साथियों में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।